निर्विकल्पस्तु ज्ञातृज्ञानादि विकल्पलय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकार आकारित्यायः चित्तवृत्ति अतितरम एकी भावना अवस्थानम। जब दृष्टा दर्शन दृश्य लीन हो जाते किसमें? उसी अद्वितीय ब्रह्म में, और बिना किसी एक भी क्षण के रुके जब यही स्थिति बनी रहे तो इसी को कहते ब्रह्माकार वृत्ति। और जब इसी में चित्त वृत्ति अतितरम माने आपकी चित्त की वृत्ति इसी में जब लीन हो जाती, अलग नहीं रह जाती है, इसी को निर्विकल्प समाधि कहते। पहले अनात्माकार वृत्तियां ही वृत्तियां हैं सारा समय। शरीर संसार, शरीर संसार, शरीर के साथ जुड़ी मैं, मन के साथ जुड़ी मैं, देह इंद्रिय मन बुद्धि वाली मैं, और फिर इस मैं का दूसरों से व्यवहार। तुम्हारा मन हमेशा इसी से भरा रहता है, और यही व्यवहार करते करते जो बेवकूफ़ी है अज्ञान की वो आ जाती है। ये सब सच लगते हैं। अच्छा मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, हाय मेरे लड़के का क्या होगा? मैं तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। हाय मेरा ब्लड प्रेशर बहुत घट गया है, मैं क्या करूं? तो क्या बकवास बोल रहे थे पहले? वेदांत ज्ञान सिर्फ बोलने की और गाने की चीज है, महसूस तो शरीर ही करते हो। ये शरीर वाली मैं देखो कैसे धाव मार के आ जाती है। नहीं वो तो ठीक है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, पर मेरा होगा क्या? तेरा क्या होगा? तेरा कुछ भी नहीं होगा। फिर रोने लग गया, हाय हमारा कुछ भी नहीं होगा। आज तो गुरुजी ने भी कह दिया तेरा कुछ नहीं हो सकता। मन में वृत्ति आत्मा की नहीं, मन में वृत्ति अनात्मा की चलती है। उसी वृत्ति में फंसा रहता है, मैं मेरी करता रहता है, मैं मेरी करता रहता है, मैं मेरी करता रहता है। मैंने इतना ज्ञान सुनने के बाद इसी 3.5 हाथ के शरीर में फंस के रह जाता मैं। एक ने मुझे कहा मेरा ना मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा, मन नहीं लग रहा। मैं मन क्यों नहीं लग रहा? बोले पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, मालूम नहीं। मैं तो जड़ की चेतन नहीं हूं, तो चेतन पर पता नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा। अभी ये तो कोई बात ना हुई, ढूंढो क्या है तकलीफ मन को। नहीं यही तो पता नहीं लग रही है कि क्या करें क्या करें। मन आत्मबोध में दिया ना उदाहरण कि जैसे बादल नेत्रों को ढक लेते हैं तो दिन का चमकता हुआ सूरज भी नहीं दिखता है और अंधकार हो जाता है। ऐसे ही ये जब अज्ञान का बादल मन पे छाता है तो फिर यही हालत होती है। क्या है हमारा, क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल जिंदगी है। किसी चेले को मैंने डांट दिया उसकी बेवकूफ़ी पे, तो चेला बैठ के रो रहा था, बड़ी मुश्किल है, गुरुजी डांटते ही रहते सारा समय, गुरुजी समझते ही नहीं है हमको, हम कहाँ जाएं? पर कभी कभी मुझे लगता है जब आदमी ऐसा डायलॉग बाजी कर रहा हो ना, तो उसके सामने 2-4 ना लोगों को लाके बैठा दो। जैसे ही लोग आएंगे ना तो एकदम ऐसे ज्ञानी होके बैठ जाएगा फिर, और उसको सलाह भी देगा। फिक्र नहीं करनी चाहिए, भगवान है ना। प्रवक्ता होने का बड़ा मजा आता है। वैसे तुम लोग सब सीख लो भाई साहब,
एक अदद माइक खरीद के घर में रख लो, क्योंकि हो सकता है ना बंदे रोज ना मिले तुम्हें जिन्हें तुम ज्ञान सुनाओ। तो ऐसे में माइक रखा और गुरुजी बन के बैठ गए और ज्ञान सुनाना शुरू करो। किसको? अपने आप को। तो ये जो सिटिंग होगी ये एक शीशे के सामने होनी चाहिए। सामने शीशा रख लो और माइक रख लो और फिर उसमें बोलो और खुद को बोलो। अरे वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी स्वयं को ही सारा उपदेश देते हैं। ऐ भर्तृहरि, संसार जब आसार है तो इसके लिए क्या तड़पना। वो खुद को ही कह रहे होते। पूरा ग्रंथ अपने आप को उपदेश दिया। वो कहते मैंने सारा संसार ढूंढ के देख लिया, मुझे कहीं कोई श्रोता नहीं मिला, क्योंकि सब मोह माया में फंसे हुए हैं। तो ऐ भर्तृहरि तू चेला बन जा, मैं तेरा गुरु बन के तुझे उपदेश देता हूं। चेले झूठे कहां मिलते ढंग का चेला? हमें तो मिला नहीं। ऐसे ऐसे चक्कर चलाते हैं चेले, पर हम भी ठहरे गुरु तो चेलों का कान पकड़ के बोल देते, देख बेटे फिर वही काम किया। झूठ जुबान पे, बेईमानी जुबान पे। तो झूठे और बेईमानों को ज्ञान सुनाना ज्ञान का ही अपमान है, टेक्निकली स्पीकिंग। इस पुराने महात्मा लोग तो बड़े क्लियर थे। वो कहते थे जो सन्यासी हो जाए उसी को वेदांत कराएंगे, दूसरों को कराते ही नहीं। दूसरा आके बैठ जाए वो चुप हो जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं। कब तक बैठोगे? क्योंकि फैमिली है, दुकान है, बिजनेस है। तुम तो जाओगे, तुम तो आए एक दो दिन के लिए, अभी भी तो एक दो दिन के लिए आए हो। सुनने का अभिमान पूरा हो जाएगा, अरे सारा सुन लिया वेदांत सार हमने। उसके बाद क्या? उसके बाद वही मैं मेरी, वही तू तेरी, वही राग, वही द्वेष, वही क्रोध, वही लिपटा छिपटी। कुछ पकड़ लिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ दांव पेच मन के वही विक्षेप, वही का वही मैल, वही की वही। क्या बदला? फिर अक्सर चेला लोग कह देते हैं वो जी कोशिश तो बड़ी करते हैं पर पता नहीं क्यों फिर ऐसा हमारा मन हो जाता है। कोशिश तो बहुत करते हैं पर मन फिर पता नहीं ऐसा। पर यही चलता रहता है, फिर पता नहीं ऐसा, कि फिर पता नहीं ऐसा, फिर पता नहीं। पागल हो क्या? ये तो पागलों वाली बात हो गई।